नमस्ते। आज की हमारी इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सबके भविष्य से जुड़ा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई। हम अक्सर सुनते हैं ना, मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस, यानी वो मशीनें जो पूरी इंसानियत का ख्याल रखेंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि इसके दावों में कितनी सच्चाई है और ज़मीनी हकीकत क्या है। आज का हमारा एजेंडा काफी स्पष्ट है। हम शुरुआत करेंगे एआई के उस यूटोपियन विजन से, फिर देखेंगे कैसे एक सदी की तरक्की सिर्फ एक दशक में हो सकती है। एआई की टाइमलाइन की भविष्यवाणियों पर नजर डालेंगे, इसकी अनिश्चितताओं को समझेंगे, इस पूरे विजन की कुछ तीखी आलोचनाओं पर बात करेंगे और अंत में देखेंगे कि हम इन सब के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो सेक्शन 1, द यूटोपियन एआई विजन। आइए समझते हैं कि इस बेदाग परफेक्ट भविष्य की कल्पना आखिर है क्या। रिचर्ड ब्रॉटिगन की 1967 की एक बहुत ही मशहूर कविता है, ऑल वॉच्ड ओवर बाय मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस। जरा सोचिए, 60 के दशक में ही लोग एक ऐसी दुनिया का सपना देख रहे थे जहां इंसान, जानवर और कंप्यूटर सब बिल्कुल एक दूसरे के साथ शांति से रह रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं है और टेक्नोलॉजी एक बहुत ही दयालु केयरटेकर की तरह हमारा ध्यान रख रही है। कमाल की कल्पना है ना? लेकिन आज, दशकों बाद, ये सिर्फ एक कविता नहीं रही। अब ये एक सीरियस टेक्निकल लक्ष्य बन चुका है। एंथ्रोपिक के सीईओ डैरियो अमोदेई और रैंड कॉर्पोरेशन जैसे बड़े नाम पावरफुल एआई या एजीआई को कैसे परिभाषित कर रहे हैं? वो इसे एक कंट्री ऑफ जीनियसेस, यानी एक ऐसे डेटा सेंटर के रूप में देखते हैं जो इंसानों के बराबर या उनसे भी बेहतर तरीके से दुनिया के सारे ज़रूरी काम खुद ब खुद कर सकता है। और यकीन मानिए, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 380 अरब डॉलर। जी हाँ, सिर्फ एंथ्रोपिक कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशन इतनी पहुंच गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस आशावादी भविष्य के पीछे दुनिया के सबसे तेज दिमाग और बेतहाशा पैसा लग रहा है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। सेक्शन 2, अ सेंचुरी इन अ डेकेड। अब देखते हैं कि इस बेशुमार पैसे और टैलेंट से असल में क्या हासिल होने की उम्मीद की जा रही है। डारियो अमोदेई ने अपने एक बहुत ही चर्चित निबंध में 5 ऐसे कोर एरियाज बताए हैं जिन्हें पावरफुल एआई पूरी तरह पलट कर रख सकता है। इनमें शामिल हैं बायोलॉजी और हमारी फिजिकल हेल्थ, न्यूरोसाइंस और मेंटल हेल्थ, आर्थिक विकास, दुनिया भर में शांति और गवर्नेंस, और यहाँ तक कि हमारे काम का असली मतलब क्या है वो भी। इनमें से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दावा है वो ये है कि मेडिकल साइंस में जो तरक्की होने में हमें शायद पूरे 100 साल लग जाते, एआई की मदद से वो तरक्की सिर्फ 5 से 10 सालों में हो जाएगी। मतलब आनुवांशिक बीमारियों का तेजी से इलाज, अल्जाइमर जैसी बीमारियों पर रोक और शायद इंसान की उम्र बढ़कर 150 साल तक पहुंच जाना। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन यही दावा किया जा रहा है। सेक्शन 3, फोरकास्टिंग द एआई टाइमलाइन। अब सबके मन में उठने वाला सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब होगा कब? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अगर हम रैंड कॉर्पोरेशन की हालिया रिसर्च रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि एजीआई के आने की जो टाइमलाइन पहले दशकों दूर मानी जाती थी, वो अब बहुत तेजी से हमारे करीब आ रही है। एक्सपर्ट्स अपने ही अनुमानों को लगातार बदल रहे हैं। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। एक तरफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाई लेवल मशीन इंटेलिजेंस 2047 तक आ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सारे के सारे इंसानी कामों का फुल ऑटोमेशन होने में, यानी मशीनों द्वारा पूरी तरह से टेक ओवर करने में 2116 तक का समय लग सकता है। तो मशीनें स्मार्ट तो बहुत जल्द हो जाएंगी, लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था के ढांचे को बदलने में उन्हें अभी भी वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो है ये 13 साल का बड़ा गैप। हुआ ये है कि उच्च स्तरीय मशीन इंटेलिजेंस के आने का जो अनुमान एक्सपर्ट्स ने पहले लगाया था, सर्वे के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने उस अनुमान को 13 साल कम कर दिया। मतलब खुद तकनीक बनाने वालों को भी अंदाजा नहीं है कि ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। सेक्शन 4, नेविगेटिंग फोरकास्टिंग अनसर्टेनिटीज। तो क्या ये सारी भविष्यवाणियां बिल्कुल पत्थर की लकीर हैं? बिल्कुल नहीं। असल में रैंड का विश्लेषण खुद चेतावनी देता है कि आज की तारीख में हम जो भी भविष्यवाणियां कर रहे हैं उनका तरीका बहुत ही शुरुआती स्तर का है। ये फोरकास्टिंग मॉडल्स अभी इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि हम उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लें। इनमें अभी स्वतंत्र जांच की भारी कमी है।
और सबसे बड़ी दिक्कत आती है बेंचमार्क प्रॉब्लम से। होता यह है कि जब भी एआई की काबिलियत नापने के लिए कोई नया टेस्ट या पैमाना बनाया जाता है, तो ये एआई मॉडल इतने एडवांस्ड हो जाते हैं कि वो टेस्ट 1 या 2 साल में ही पुराने और बेकार हो जाते हैं। सोचिए, हम आज के पैमानों से कल की तकनीक को नापने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्शन 5, क्रिटिक्स ऑफ द विजन। अब जाहिर सी बात है, जब इतने बड़े दावे होंगे तो उसकी आलोचना तो होगी ही। चलिए देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या अहम तर्क दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो अमुदेई का विजन है कि एआई का फायदा ट्रिकल डाउन होकर, यानी धीरे धीरे 5 से 10 सालों में विकासशील देशों तक पहुंच ही जाएगा। लेकिन लिवरहोल सेंटर इस पश्चिमी सोच की कड़ी आलोचना करता है। उनका कहना है कि सिर्फ इंतजार क्यों करवाया जाए, ग्लोबल साउथ को यानी विकासशील देशों को एआई बनाने के फैसलों में शुरू से ही भागीदार क्यों नहीं बनाया जाता। और दार्शनिक स्तर पर भी एक बड़ी बहस चल रही है। द रिपब्लिक जर्नल ने बहुत ही गहरी बात कही है। उनका तर्क है कि अगर हम समाज के बड़े और मुश्किल फैसले लेने का काम इन एआई एल्गोरिदम्स पर छोड़ देंगे तो ये अपनी ही जिम्मेदारियों से भागने वाली बात होगी। इसे वे ट्रांसह्यूमनिस्ट टेक्नोक्रेसी कहते हैं। उनका मानना है कि दुनिया के सिस्टम पर इंसान का कंट्रोल, उसका निर्णय और उसकी नैतिक जिम्मेदारी हर हाल में बनी रहनी चाहिए। सेक्शन 6, प्रिपेयरिंग फॉर एआई फ्यूचर्स। तो इन सब बातों के बीच सही रास्ता क्या है? हमें क्या करना चाहिए? इतने सारे अलग अलग दृष्टिकोणों को देखते हुए, जहां एक ओर बीमारियों से मुक्त यूटोपिया की उम्मीद है तो दूसरी ओर मशीनी राज का डर, एक समाज के तौर पर हम खुद को इन संभावित एआई फ्यूचर्स के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं? रैंड की रिपोर्ट इसका बहुत ही प्रैक्टिकल समाधान देती है। उनका कहना है कि किसी एक फिक्स तारीख के पीछे मत भागिए। इसके बजाय हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हमें अपनी संस्थाओं को मजबूत बनाना होगा और कुछ स्पष्ट ट्रिगर्स तय करने होंगे। जैसे मान लीजिए, अगर कल को एआई बिना किसी मदद के कई हफ्तों का कोई इंजीनियरिंग टास्क खुद कर लेता है, तो वो हमारे लिए एक सीधा संकेत या ट्रिगर होना चाहिए कि अब हमें अपनी पॉलिसी और सुरक्षा नीतियों को तुरंत बदलना है। तो अंत में आज की ये चर्चा हमें एक चौराहे पर लाकर खड़ी कर देती है। जैसे जैसे ये मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस एक हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं, हमारे सामने एक साफ विकल्प है। क्या हम बस आराम से बैठकर अपनी जिंदगी एल्गोरिदम के हवाले कर देंगे, या फिर हम इन ताकतवर तकनीकों को सही दिशा देने की वो मुश्किल जिम्मेदारी उठाएंगे जो असल में हमारी ही है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।